गाइस वेलकम यू ऑल टू द चैनल। कुछ लोगों का क्वेरी था कि सर हम लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, हम लोग नया केस स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कोर्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, तो हम कैसे और किन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे स्टार्ट करें कि हमें प्रॉब्लम नहीं हो और हम केस को इजीली जीत सकें। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लॉयर हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं और लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट आप इफ़ेक्टिवली कोई भी केस को आर्ग्यू कर सके कोर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो भी पिटीशन है, जो हमारे पास पिटीशन है, उसे कम्प्लीटली फाइल पूरा पढ़ लेना चाहिए। लोग सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि वो कोर्ट में जाने से पहले डेट्स ऑफ इवेंट्स, लिस्ट ऑफ इवेंट्स जो होता है वो सारा पढ़ के, बस एक समरी पढ़ के उसका केस का और चले जाते हैं आर्ग्यू करने के लिए। लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी पिटीशन है, पूरा पिटीशन फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू एंड तक जो भी पेजेस है सबको प्रॉपरली पढ़ लेना है। पिटीशन के साथ जो भी रिटन स्टेटमेंट्स होगा, रिजॉइंडर्स होगा, जितने भी पेजेस है सबको कवर टू कवर पढ़ लेना है और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है उसको ही पढ़ लेना है, कोई भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट आता है एनेक्स्चर्स। जो भी पिटीशन होते हैं उसमें कुछ एनेक्सर्स होते हैं जिसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अपने बात को सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं उसे एनेक्स्चर्स बोलते हैं। तो एनेक्स्चर्स को बहुत ही केयरफुली पढ़ लेना है, सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जज साहब उठ के पूछते हैं कि हाँ भाई वकील साहब बताओ, आप ये एनेक्स्चर में ये लिखा है, आपका क्या ओपिनियन है। तो आप ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को बताने लायक होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इस लेक्चर में क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि उधर फंबल करने लगे कि अच्छा जैसा मैं देखता हूँ, अच्छा मालूम नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए बिकॉज ये आपके केस को हार्म करता है और एक जज को एक नेगेटिव वाइब जाता है कि हाँ जज वकील ने तो स्टडी करके ही नहीं आया है। तो आप अपने केस को प्रॉपर्ली समझाने के लिए नेक्स्चर्स भी पढ़ लेना चाहिए, नेक्स्चर्स भी देख लेना चाहिए कि नेक्स्चर्स में क्या है। और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को कोर्ट में इस पॉइंटर को उठाना है, तो उसे मार्कर से हाईलाइट कर देना चाहिए, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना चाहिए सो दैट आपको कोर्ट में प्रॉब्लम नहीं हो और ढूंढते नहीं बैठना पड़े क्योंकि क्या होगा कि जब आपको बताना होगा तो आप एक एक पेज निकालना है। क्योंकि जो होता ये है कि कोई भी पिटीशन एटलीस्ट 200 पेजेस से स्टार्ट होता है, 200 से 500,000, कभी कभी 2000 पेजेस का भी होता है। तो आपको कोर्ट में एक एक चीज़ें ढूंढ के निकालना नहीं पड़े। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसमें फ्लैग लगा सकते हैं सो दैट आपको ढूंढने में ईजी रहे। और जो भी केस आपके पास आता है, जो भी केस आप डील करने जा रहे हैं, जो भी केस से रिलेटेड आप आर्ग्यू करने वाले कोर्ट में, उसके लिए आप प्रॉपर बेरेक्स पढ़े, प्रॉपर सेक्शंस पे रिसर्च करें, स्टडी करें सो दैट आप जज को बता सके, जज को समझा सके कि सर ये पॉइंट है और ये लॉ के अकॉर्डिंग होता है। और केस लॉज पे रिसर्च करें, अच्छे से केस लॉ ढूंढे, केस लॉ को भी प्रॉपर पढ़े। जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो हाई कोर्ट का कोई जजमेंट निकाले सो दैट आपके केस में सपोर्ट कर सके और वो जजमेंट को भी प्रॉपर पढ़ें और जज को एक्सप्लेन कर सकें। और जो भी आप पिटीशन लेके जा रहे हैं जिस पे बात करने वाले आप कोर्ट में, उसका कॉपी एक ऑनरेबल जज के लिए भी आप रखें सो दैट अगर ज़रूरत पड़े तो आप प्रेजेंट कर सके, जज को दे सकें। और जो भी आपका ब्रीफ है, जो भी केस है, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं डेट वाइज कि कब डेट पे क्या हुआ था सो दैट आपको इजी हो कोर्ट में वो चीज़ें ध्यान रखने के लिए कि आपने एक पॉइंट देखा कि हाँ मैंने ये लिखा हुआ था और वो पॉइंट से पूरा आपके दिमाग में रिकलेक्ट होने लगे केस पे कब केस पे क्या हुआ। और इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट से लिख लें एक नोट्स बना के सो दैट कोर्ट में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि आपने एक लाइन देखा और आपको याद आ गया कि इससे ये रिलेटेड चीज़ें था और ये मेरे को कोर्ट में बोलने का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है प्रैक्टिस। जी हाँ, अगर आप कभी भी कोर्ट में आर्ग्यू कर नहीं किया है आपने और जा रहे आर्ग्यू करने, तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने एटलीस्ट प्रैक्टिस करें कि क्या बोलना है मुझे, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है कोर्ट के सामने। मैं एक अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मैं स्टार्टिंग में एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो उसमें उन्होंने मेरे को एक लोअर कोर्ट में भेज दिया कि जाओ तुम नेक्स्ट डेट लेके आ जाओ। तो जब मेरा टर्न आता है, मेरे केस का टाइम आता है, तो मैं जब कोर्ट के सामने जाता हूँ, ऐसे तो मैं वेल प्रिपेयर था, नहीं क्या बोलना है, दो चार लाइन तो बोलना है डेट लेने के लिए। बट जब मैं जज के सामने गया तो मुझे ये नहीं हो रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कभी जज को सर बोल रहा हूँ, कभी माय लॉर्ड बोल रहा हूँ और फंबल हो रहा था। मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट था, मुझे नहीं मालूम था कि जज को कैसे बोलना है, कैसे उसे अपनी बात को रखना है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। और ये मिस्टेक से मैंने ये सीखा कि एटलीस्ट जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया केस है हमारे पास,
नया नया लॉ फील्ड में स्टार्ट करने जाए तो हमें प्रैक्टिस करके जाना चाहिए घर पे कि हमें कोर्ट के सामने क्या बोलना है, जज को कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप कोर्ट में फाइट करने नहीं जा रहे, तो आप जो भी अपने बात रखें बड़ा पोलाइटली रखें, बड़ा एकदम अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करें। लेकिन ये नहीं कि आपकी आवाज़ लो हो, आपकी आवाज़ ऑडिबल हो, एटलीस्ट आपकी आवाज़ कोर्ट रूम में जो लोग बैठे हैं वो सुन सके, जज सुन सके आपकी बात को प्रॉपरली। अदरवाइज जज अपना जो भी डिसीजन है, अपना बात वो आपको प्रॉपरली नहीं कन्वे कर पाएगा। और बी कॉन्फिडेंट। अब आप अपने तरीके से जो भी अगर प्रिपेयर करके जाते हैं केस को तो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, बट वो आपका कॉन्फिडेंस आपके ड्रेसिंग सेंस से भी दिखना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने बात को कन्वे कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उससे भी दिखना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। जैसे आपके चलने के तरीके से, आपके खड़े होने के तरीके से वो कॉन्फिडेंस दिखे एटलीस्ट। और आप प्रॉपरली आंसर करें जो जज ने आपको क्वेश्चन किया है, और वो तभी आप आंसर कर सकते हैं जब आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे अपने केस के बारे में, अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा, रिसर्च किया होगा। और कोर्ट के सामने वो बातें रखें जो आपके क्लाइंट के साथ गलत हुआ है, जो कोर्ट को जानना इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे आप आपके फेवर में जजमेंट जा सके, आपके फेवर में कोर्ट फैसला दे सके। और आप अपने पॉइंट पे डायरेक्टली आइए। कभी कभी क्या होता है कि वकील घुमाने लगते हैं, लॉयर्स घुमाने लगते हैं बात को, इधर उधर की बातें, लेकिन नहीं, कोर्ट का टाइम आप वेस्ट नहीं करें, क्योंकि उससे जज पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जज भी सोचता है ये तो टाइम पास कर रहा है, और उसको भी ये लग जाता है कि चलो ये तो आज का दिन किल करना चाहता है। तो आप डायरेक्टली पॉइंट पे हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं और क्या आप कोर्ट को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, सो दैट जज को इजी हो, जज का लाइफ आप इजी बना सके उस पर्टिकुलर केस में। और नेक्स्ट आता है कि सबसे पहले अगर आप जाते हैं कभी भी कोर्ट में, तो उसके लिए प्रिपेयर होने का सबसे वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कि जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको देखें वो कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं। अगर उनके अगेंस्ट कोई भी अगर बात जाता है तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। और हमारे जो सीनियर कलीग हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, उनसे सीखने को मिलता है। उनको ऑब्जर्व करें कैसे वो कोर्ट में किसी भी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।